तो ठंडे ठंडे मौसम में गजरेला खाने का अपना ही मज़ा है। मीठी गाजरों से बनी हुई ये खीर जितनी बनाए ना उतनी ही कम पड़ती है, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बन रहा है दहली के ज़ायके किचन में बहुत ही ज़बरदस्त मीठा। जी हाँ, इस सीज़न का हम फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं गजरेला। बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको गाजर की खीर या गजरेला भी कह सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मैं कहती हूँ लाइक तो अभी से ही कर दीजिए और दहली के ज़ायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। आज की ये रेसिपी मैं आपके साथ परफेक्ट मेजरमेंट और टिप और ट्रिक के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी को एंड तक देखना है। तो टेस्टी सा मज़ेदार सा गजरेला बनाने के लिए यहाँ पर हमने मेजरमेंट के हिसाब से ले लिया है कप। तो मैं ये कप जो है मैं आपको दिखा रही थी, आधे वाला कप है और इस आधे का भी हमने आधे चावल लिए हैं। अच्छा, ये मैंने बासमती कच्चे राइस लिए हैं। आप इसको बासमती से बनाए या टोटा चावल से बनाए, बस सेला चावल से आप इस्तेमाल नहीं करिएगा इसमें खीर में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको गाजरें दिखा रही थी, तो ये मैंने 1 पाव गाजर ली जिनको मैंने पील कर लिया। पील करने के बाद मैंने इनको वॉश कर लिया। इसके बाद मैं इनको कद्दूकश कर लूँगी गाजरों को। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो चावल थे ना, इनको मैंने आधे घंटे भिगो दिए थे। उसके बाद मैंने अब इनको ब्लेंडर में डाल के जो है पीस रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने पीसना कितना मैं आपको दिखा रही थी कि हमने दाना रखना है, बिल्कुल फाइन नहीं पीसना। यहाँ हमने पतीली ले ली है गजरेला बनाने के लिए। इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया और फिर अब हमने इसमें दूध ऐड कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने पानी क्यों ऐड किया है। हमने पानी इसलिए ऐड किया है ताकि जो खीर है गजरेला है वो पतीली के बेस में ना लगे, तो इसलिए हमने पानी ऐड किया। अगर आप लोगों ने कभी नहीं किया तो इस बार करके देखा तो इंशाल्लाह ताला आपकी खीर जो है वो नीचे नहीं लगेगी। देखिए, मैं आपको यहाँ पर चावल दिखा रही थी कि बिल्कुल हमने फाइन नहीं पीसे, इनको हमने थोड़ा सा जो है दाना रखा है चावलों को ना, जो कि बहुत मज़े का लगता है गजरेला में। अब हम चावलों को मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से दूध में। अच्छा, यहाँ पर हमने गाजरें ले ली हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, इनको हमने कद्दूकश कर लिया है और ये तमाम गाजरें हम दूध में ऐड कर देंगे। दूध में ऐड करने के बाद गाजरों को हमने छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तकरीबन ये टाइम लेती है ये रेसिपी, 15-20 मिनट में बनने वाली रेसिपी नहीं होती। इसको हम जितना पकाएंगे उतना ही इसका टेस्ट निकल कर सामने आएगा। तो आपने क्या करना है, अब ये नहीं कि आप लोग इसके सर पर ही रहें, बल्कि आपने क्या करना है, अपने जो आपके काम है रोज़मर्रा के जो भी रूटीन के काम है उनको आप निपटा लें और बीच बीच में इनको चमचा ज़रूर चलाते रहिएगा। देखिए, अभी हमने यहाँ पर चीनी ऐड नहीं करी तो नीचे नहीं लगेगी, और फिर हमने पानी भी नीचे डाला है, लेकिन फिर भी हम वक्फे वक्फे से चलाते रहेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान रहे। जो चावल और हमने गाजरें डाली ना, और उनको गलने में भी टाइम लगे। अच्छा, देखिए, अभी हमने यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने जो है अभी चीनी इसलिए नहीं डाली कि जब तक चावल और गाजरें ना गल जाएँ जब तक हम चीनी ऐड नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, आप माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चावल भी गल गए हैं और गाजरें भी गल गई ना। तो अब यहाँ पर हम चीनी ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने ये हाफ़ कप मेजरमेंट का जो है ये चीनी ऐड करी है। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद और ऐड कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नहीं तो आप अगर इतनी ही खाते हैं तो इतनी इनफ है, आधा कप ना। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पर अच्छी तरीके से हम चीनी को मिक्स कर लेंगे इसमें अपनी खीर में। अच्छा, चीनी ऐड करने के बाद ना खीर आपको गजरेला जो है थोड़ा पतला लगेगा, क्योंकि चीनी ने अपना पानी रिलीज़ किया है। तो अब हम इसके पानी के भी ड्राई होने का इंतज़ार करेंगे और साथ साथ पकाते भी रहेंगे। अच्छा, मैं आपको दिखा रही थी, देखिए चावल जो है यहाँ पर फूल चुके हैं, मगर गाजर, दूध और चावल अभी तक ये यकजान नहीं हुए। अच्छा, यहाँ पर आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो और चाहे तो ड्राई फ्रूट को आप लोग घी में फ्राई कर कर भी ऐड कर सकते हो, उससे बड़ा क्रंची क्रंची सा टेस्ट आएगा। मैं चूँकि यहाँ पर ऊपर से ही ड्राई फ्रूट को गार्निश करूँगी, चूँकि यहाँ पर ये कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप मेवे बहुत डालती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर हाथ रोक के मेवे डालूँगी, गार्निश के टाइम पर डालूँगी। अच्छा, मेवों में ड्राई फ्रूट में आपको जो पसंद हो आप यहाँ पर वो ड्राई फ्रूट ऐड कर लीजिएगा, जैसे पिस्ते हो गए, बादाम हो गए और नारियल के स्लाइस हो गए, किशमिश
किशमिश हो गई, जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों से ये कह रही थी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी रेसिपी देखते देखते कि यहाँ तक पहुँच ही गए, तो आप तमाम मेरे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप तमाम व्यूवर्स दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। आप सबका बेहद शुक्रिया। अच्छा, ये मैं दिखा रही थी आपको ड्राई मिल्क पाउडर, तो हम इसको क्रीमी और मज़ीद थिक बनाने के लिए ना यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ड्राई मिल्क पाउडर। ये मैंने हाफ़ कप ड्राई मिल्क पाउडर ले लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप यहाँ पर फ्रेश क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। अगर फ्रेश क्रीम भी नहीं है तो आप यहाँ पर खोया भी ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो गजरेला है बहुत टेस्टी और बहुत क्रीमी क्रीमी सा बनेगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छा, ड्राई मिल्क पाउडर क्या होता है, खोए का काम करता है, खोए का यानी नेमुल बदल है ड्राई मिल्क पाउडर। अब जब आप इसको मिक्स करेंगे ना तो खोए की तरह आप देखिएगा इसमें दाने बनेंगे। अच्छा, इसको ना अच्छी तरीके से आप ना मिक्स कर लें ताकि इसकी जो है घुटलियाँ ना बने। अब आप देखिए, ये डालने के बाद ना अब आपको लगेगा खीर जो है ना हमारी मज़ीद गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो इसे मज़ीद हमने 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चावल जो है ना यकजान हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह हम इसको भी मज़ीद पका लेंगे 4 से 5 मिनट तक। आप देखिए माशाल्लाह से खीर जो हमारी गाढ़ी होती जा रही है और उसका टेक्सचर भी चेंज होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हम जो है दूसरा चमचा ले लेंगे। इससे क्या होगा, हम जो चावल और जो गाजर है ना उनको इस तरह स्पून से ना मैश करते रहेंगे ताकि गाजरे और चावल जो है दूध में अच्छे तरीके से ना यकजान हो जाए। तो इनको हम साथ साथ हल्का सा मैश भी करते जाएंगे। और यहाँ पर जो है हम चीनी को टेस्ट कर लेंगे, अगर कम हुई तो और मज़ीद जो है ऐड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि बस हम यहाँ पर 10 मिनट तक मज़ीद और पकाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि आपको पता है खीर ठंडी होने पर मज़ीद गाढ़ी भी होगी। तो अब हम यहाँ पर जो है चूल्हा बंद कर देते हैं। और जो यहाँ पर तो हमारा मीठा बिल्कुल परफेक्ट था। अब यहाँ पर हम अपने टेस्टी से गजरेले को है डिश आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। आप माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, ज़बरदस्त आपको दिख रहा नज़र आ रहा है यहाँ पर गजरेला। अच्छा, कुछ लोगों को गर्मा गर्म खाना पसंद करते हैं गजरेले को, और कुछ लोग ठंडा करके खाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले से ठंडा करें, रूम टेम्परेचर पर लेकर आ जाए, फिर आप इसे फ्रिज में रखें और इसे अच्छा ठंडा करके सर्दियों का मज़ा दोबाला हो जाएगा। आप इस तरह ठंडा करके खाएंगे ना तो माशाल्लाह से देखें, अभी हमने क्या है इसको फ्रिज में नहीं रखा है, और आप इसकी माशाल्लाह से ये देखें रूम टेम्परेचर पर ही गजरेला का आप लुक चेक करें, लग रहा है ना क्रीमी और शानदार। बस जी, इसे आपने क्या करना है, गार्निश कर लेना है ड्राई फ्रूट से। उसे खूब ठंडा करके खाएंगे ना तो यकीन करें खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। तो सर्दियों की इस मज़ेदार सी सौगात को आप लोग इंजॉय करिए, ज़रूर बनाइए सीज़न में, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने जब बनाया तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर बनाइए, ज़रूर कमेंट दीजिएगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।